फेडरेशन, पाकिस्तान को पता है, आपको पता है कि पाकिस्तान इज अ फेडरेशन। पाकिस्तान एक फेडरेशन है। फेडरेशन होने का मतलब है कि इसके एक सबऑर्डिनेट आर्म्स हैं, सबऑर्डिनेट यूनिट्स हैं सेंटर के अंडर, जहाँ पे पावर्स डिवॉल्व हुई हैं। सेंटर की सारी अथॉरिटी या सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, बल्कि इसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जो उनमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई। फेडरेशन का ये मतलब है कि इनके कुछ फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जिनकी अपनी पावर्स हैं। अब सेंटर प्रोविंस रिलेशन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं इसकी 5 डायमेंशन होती है। 5 डायमेंशन होती है सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या उनका रिलेशन होता है, कैसे पावर शेयर कर सकते हैं, किसकी अथॉरिटी किधर होती है, ये हमने पढ़ना है आज। सबसे पहले आपका आएगा कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं कुछ प्रोविंसेस के दरमियान में और सेंटर के दरमियान में। सेकंड आपका आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं दोनों के दरमियान में। थर्ड आपका होगा कि दे आर फाइनेंशियल रिलेशन। फिर आपका आएगा कि यहाँ पे इनका पॉलिटिकल रिलेशंस भी हैं, और फिर आएगा कि इसके कॉमन इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो ये 5 डायमेंशंस हैं जहाँ पे ये दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबल रिलेशन ये है ना, रिलेशन का एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे मेन हेडिंग आपकी पहले आएगी कि इनके लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है। लेजिस्लेटिव रिलेशन, लेजिस्लेचर का आपको पता है, लॉज की फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर लेजिस्लेचर, उससे रिलेटेड क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेजिस्लेचर क्या होता है? सबसे पहले जुरिस्डिक्शन विद रिगार्ड टू एरिया, कि जो ये लेजिस्लेशन करते हैं उनकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक जाती है। आर्टिकल 141 में ये दिया गया। अच्छा, उसमें क्या है कि फेडरल जो लेजिस्लेशन है, फेडरल ने जो लेजिस्लेशन की वो सारी स्टेट, सारी कंट्री पे लगती है, होल कंट्री पे एप्लीकेबल होती है। बल्कि जो प्रोविंशियल, जबकि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन होती है वो सिर्फ प्रोविंसेस तक लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल कोई एक लेजिस्लेशन पंजाब ने बात की तो वो केपीके में एप्लीकेबल नहीं है। जो प्रोविंशियल असेंबली ने कोई लॉ पास किया दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन अगर एक फेडरल लेजिस्लेशन है तो वो पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होती है, पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल होती है। सेकंड आपकी है जुरिस्डिक्शन विद रिगार्ड टू सब्जेक्ट मैटर, कि कुछ ऐसे कॉमन है। अब आपको पता है कि 2 लिस्ट होती हैं, एक आपकी फेडरल पावर लिस्ट है और जो उसमें फेडरल के पास नहीं है वो प्रिंसेस के पास पावर्स है, हमने डिस्कस की थी। अब जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनसे दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो अपनी अपनी पावर है, इंडिविजुअल पावर्स है, प्रोविंशियल पावर्स है, उस पर उसने लेजिस्लेट करना है। जो फेडरल पावर्स है उस पर उसने लेजिस्लेट करना है। लेकिन कुछ 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है फॉर बोथ सेंटर एंड प्रोविंस। 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जिस पे बोथ सेंटर और प्रोविंस लेजिस्लेट कर सकते हैं, दोनों लॉ बना सकते हैं। पहला कौन सा? क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ पे दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। सेकंड वन इज क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर पे दोनों कर सकते हैं। और थर्ड जो आपका है वो है एविडेंस पे, विटनेस। इस पे दोनों की जुरिस्डिक्शन है, प्रोविंशियल भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी आती है कॉन्फ्लिक्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल फेडरल लेजिस्लेशन और चीज कह रही है लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेशन और चीज कह रही है, एक पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। जो फेडरेशन ने किया, जो फेडरल गवर्नमेंट ने किया, वो प्रिवेल करेगा ओवर प्रोविंशियल लॉ केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग बना दें लेजिस्लेचर, तो सेंट्रल लॉ की जो जुरिस्डिक्शन है या जो उसकी वैल्यू है वो ज्यादा है, तो वो अप्लाई किया जाएगा रादर देन प्रोविंशियल लॉ। दूसरी चीज है इसमें कि प्रोविंसेस कैन विलफुली सरेंडर सब्जेक्ट देयर जुरिस्डिक्शन। कि अपना सब्जेक्ट है जो उनकी पावर में है, जिस पे उन्होंने लेजिस्लेट करना है, वो विलफुली विलिंगली ट्रांसफर कर सकते हैं टू दी फेडरल गवर्नमेंट या टू दी सेंटर। वो सेंटर को ट्रांसफर कर सकते हैं। आर्टिकल 144 कहता है। फॉर एग्जांपल अभी तक हो चुके हैं ट्रांसफर, कौन से हो चुके हैं? ड्रग रेगुलेशन। ड्रग रेगुलेशन प्रोविंशियल मैटर था, उसको फेडरल को दे दिया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोविंशियल मैटर था, तो दे दिया गया फेडरल गवर्नमेंट को जब एनडीएमए बनाई गई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं बिटवीन योर सेंटर एंड द प्रोविंस। जिस तरह वो कर सकते हैं, ऐसे इंटरेक्ट करते हैं। सर आर्टिकल 144 जी, आर्टिकल 144 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है करना चलाने में?
एक दूसरे पे क्या हो सकता है? सबसे पहले आपका पॉइंट आएगा कि म्यूचुअल इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव फंक्शंस बाय द गवर्नमेंट या बाय द सेंटर एंड प्रोविंसेस टू ईच अदर। म्यूचुअल इंटरेस्टमेंट का क्या मतलब है कि सेंटर और प्रोविंस जो उनके अंडर इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकती हैं, ठीक है, एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकती हैं। पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये होगा कि इंस्टीट्यूशन उसके अंदर आ सकती है, फेडरल इंस्टीट्यूशन, प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशन फेडरल के अंदर आ सकती है जब वो विलिंगली ट्रांसफर करें। अच्छा, दूसरा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ provinces to comply with the direction of center, कि प्रोविंसेस ने जो सेंटर ने डायरेक्शन देनी है नेशनल पीस के लिए, कोहेरेंस के लिए, वो उस पे कंप्लाई करना उसके लिए जरूरी है। जब भी वो कोई भी बात ऐसी हो दैट इज इशूड इन नेशनल इंटरेस्ट, जब वो पूरे मुल्क की बका के लिए किया जाए तो वो प्रोविंसेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके साथ कंप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में बेसिक चीज आती है कि प्रोविंसेस कैन नॉट स्टॉप इंटर प्रोविंशियल ट्रेड, कि ये ना हो कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब के मैंने बलोचिस्तान या सिंध में या KPK में अपने मटेरियल या अपनी कमोडिटीज या अपने कोई भी पार्ट रॉ मटेरियल भेजना बंद कर देना। ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए प्रोविंसेस के दरमियान, ठीक है। और फिर लास्ट पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंसेस टू परचेज लैंड। अब फेडरल को कोई इंस्टॉलेशन बनानी है, कोई इंस्टीट्यूट बनानी है, कोई चीज बनानी है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन वो किसी प्रोविंस में बनेगी, जाहिर है कोई इंडस्ट्री लगानी, तो वो किसको कहेगा? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहेगा कि ये लैंड हमें बाय करके दे दे, ठीक है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब उन्हें कहे कि हमें ये लैंड की रिक्वायरमेंट है, आप खरीद के दें, इससे ऐसी लोकेशन हो, ऐसी जगह पे हो, तो वो खरीद कर देना है। ये आपका आर्टिकल 152 कहता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है सेंटर प्रोविंस रिलेशन में। ओके, नाउ द थर्ड थिंग, तीसरी चीज है इसके फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन क्या है? आपकी एक कॉमन इंस्टीट्यूशन है NFC, नेशनल फाइनेंस कमीशन, जिसने टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन को ओवरसी करना होता है, कि एक डिविजिबल पूल टैक्स है, ये टैक्सेस गैदर हुए हैं डिविजिबल पूल टैक्सेस में, तो प्रोविंशियल शेयर क्या होगा और फेडरल शेयर क्या होगा, ठीक है। एक तो ये आपका बेसिक आ जाता है पहला, कि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस दोनों में होते हैं, एंड देन सब्सिक्वेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन अमंग द प्रोविंसेस। तो पहले क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने अपने अंडर जो कैडर के अंडर उनके टैक्सेस या डिपार्टमेंट्स हैं वहां से टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, वो फिर एक डिविजिबल पूल टैक्स बनता है, वहां से टैक्सेस डिवाइड होते हैं, फेडरल शेयर फेडरल को जाता है, प्रोविंशियल शेयर प्रोविंसेस को जाता है, और फिर प्रोविंशियल शेयर में से वो आगे सारे प्रोविंसेस को उनका हिस्सा मिलता है। कैसे मिलता है, कितना हिस्सा होता है, वो हम एनएससी वार्ड जब पढ़ेंगे तब आपको करवाएंगे। फिर है जी आपके फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था 18th अमेंडमेंट में कि वो शेयर की जाएगी जिस प्रोविंस से निकले गैस एंड फेडरल गवर्नमेंट दोनों के दरमियान में शेयर होगी। तीसरा है कि विलफुली या विलिंगली फाइनेंशियल ग्रांट दी जाती है, फाइनेंशियल ग्रांट टू द प्रोविंसेस। किसी प्रोविंस को जरूरत है तो फेडरल गवर्नमेंट उसको पैसे दे सकती है, ये भी सेंटर प्रोविंस रिलेशन में आ गया। अच्छा, फिर फाइनेंशियल प्रोविंसेस कैन रेज इंटरनल लोन, वो इंटरनल लोन्स रेज कर सकते हैं ऑन द अप्रूवल ऑफ NEC, नेशनल इकोनॉमिक कमीशन ने
सॉरी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने जब अप्रूवल दे दिया तो प्रोविंसेस अपने बैंक से अंदर से लोगों से लोन वगैरह रेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट पे भी हमने देखा है कि गैस और मिनरल रिसोर्सेज की जॉइंट ओनरशिप होती है, जॉइंट ओनरशिप होती है प्रोविंस में और फेडरल गवर्नमेंट में, ठीक है, गैस एंड मिनरल रिसोर्सेज। ये भी हमने 18th अमेंडमेंट में देखा था, ठीक है। तो एक आपका ये आ जाता है फाइनेंशियल रिलेशंस क्या क्या है, मेजर कंट्रोल्स क्या है। तो अभी तक आप कोई पूछ सकते हैं क्वेश्चन या नहीं, जो समझ आई अभी तक वो साथ साथ पूछ लिया करें, डिस्कस कर लिया करें। सब कुछ समझ आ गया? NEC क्या है? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये वो काउंसिल होती है फॉरेन मिनिस्टर्स से मिलकर बनती है, जो कि मेजर डिसीजंस लेती है फाइनेंस के रिलेटेड, ठीक है। तो NEC से अप्रूवल होगा तो आप लोन रेज कर सकते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नहीं तो नहीं कर सकते। नेशनल बैंक से लोन लेते हैं प्रोविंसेस वगैरह? नेशनल बैंक से ले सकते हैं, कोई प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से ले सकते हैं। लोन ही लेना ना, तो लोन रिकॉर्ड पे आएगा, वो लोन आपने लेना हो, फॉर एग्जांपल उधार चाहिए, आप दोस्त को भी कहते हैं, आप बैंक वालों को भी कह सकते हैं, तो वो हिसाब होता है बेसिकली। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज पॉलिटिकल रिलेशन। पॉलिटिकल रिलेशन में सबसे पहले आपको कहा कि प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होता है उसमें सारी प्रोविंशियल असेंबलीज all provincial assemblies and national assembly ये मिल के इलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक पॉलिटिकल इलेक्शन तो ये हुआ कि प्रेसिडेंट को मिलकर सिलेक्ट करना है। नाउ द सेकंड वन इज फेडरल गवर्नमेंट को अथॉरिटी है गवर्नर अपॉइंट करना। फेडरल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट गवर्नर, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट ने गवर्नर अपॉइंट करना। नेक्स्ट आपका आएगा जो सेनेटर्स आते हैं, वो हमने देखा कि प्रोविंशियल असेंबली में 23 सीट्स होती हैं सारे प्रोविंसेस की। तो सेनेटर्स आर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मेंबर्स। जो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर होते हैं वो सेनेटर्स इलेक्ट करते हैं। और तीसरा है कि आपने जब भी न्यू प्रोविंस बनाना है, प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोविंस अ रेजोल्यूशन इज टू बी पास, ठीक है। एक रेजोल्यूशन पास कर प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंस अ रेजोल्यूशन इज टू बी पास। वो पास करना है, किसके लिए करना है? जिस प्रोविंस की बाउंड्री इफेक्ट हो रही है, जिस प्रोविंस, फॉर एग्जांपल पंजाब में एक नया प्रोविंस बनाते हैं, पंजाब के अंदर ही बना देते हैं, तो बाउंड्री तो पंजाब की इफेक्ट हुई। तो उस जिस प्रोविंस की बाउंड्री इफेक्ट हो रही है उसने उसको अप्रूव करना है 2/3 मेजोरिटी से, फिर वो प्रोविंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बाय द प्रोविंशियल असेंबली है फेडरल स्टेप, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली ने अप्रूव करना है, तो ये भी रिलेशन हुआ। सर ये लास्ट वाला पॉइंट जो डी वाला भी पड़ा, ये रिपीट कर दें काइंडली, मेरा नेट खराब है। जी जी मैं बताता हूँ कि एक न्यू प्रोविंस बनाना है, न्यू प्रोविंस बनाना है, फॉर एग्जांपल पंजाब से बनाना है, तो नया एक सूबा बनेगा, उसकी बाउंड्री इफेक्ट होगी। तो जिस प्रोविंस की बाउंड्री इफेक्ट हो रही है उस प्रोविंस की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करना है 2/3 मेजोरिटी के साथ, तब ही वो बनाया जा सकता है, नहीं तो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। whose boundaries being affected, जिसकी बाउंड्री अफेक्ट हो रही है, तो ये आपने लिखा। तो ये पॉलिटिकल रिलेशंस आ गए, ठीक है। समझ आइए डी पॉइंट की आपको? ओके सर। ओके जी सर समझ आ रही है। तो कॉमन इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशन कॉमन है फेडरल की भी और प्रोविंशियल भी, ठीक है। ओके सबसे पहले आपने देखना है
एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, जिसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और साथ इसमें 4 चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे सूबों की, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है सारी, जिसने जितने भी डिस्प्यूट या इंटरेस्ट वगैरह ये सारे रिजॉल्व करने होते हैं एमिकेबल मैनर में। तो पहला तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, दूसरा है आपकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, NEC, ठीक है, एक NEC है, इसके भी मेंबर्स सेम है ये प्राइम मिनिस्टर चार्ज, और इन्होंने क्या है, एक इकोनॉमिक विजन देनी होती है कंट्री को, ठीक है, कि क्या होगा, कैसे बेहतर होगा। फिर तीसरा है NFC, हमने देखा नेशनल फाइनेंस कमीशन, जिसने बजट डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेस के रिलेटेड, टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड सारी बातें इसने करनी है। फिर आपकी हैं कोर्ट्स हैं, कौन कौन सी कोर्ट्स हैं आपकी, सुप्रीम कोर्ट है और फेडरल शरीयत कोर्ट है, वो सब में कॉमन है, ठीक है। फिर आपका E है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें इलेक्शन आपके फेडरल इलेक्शन भी कराने हैं और प्रोविंशियल भी कराने हैं। और लास्ट पे आपके आ जाती है ऑल पाकिस्तान सर्विसेज, 2 सर्विसेज हैं जो कॉमन हैं दोनों में, हमने पहले भी डिस्कस की हैं कि वो पुलिस PSP, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, और PAS, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव